और बात अब यहाँ पर सोने चांदी डायमंड की कर लेते हैं। हमारे साथ जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे हैं। सब्यसाची, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर सोने की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह की उठापटक है, ग्लोबल क्यूज हैं, आप कैसे देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट? देखिए मनीषा, आपको पहले शुक्रिया है। ये जो सोने का जो वोलेटिलिटी है, हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी अभी बोल रहे थे कि वोलेटिलिटी इज अफेक्टिंग द डिमांड। जो डिमांड जो अफेक्ट हो रहा है वोलेटिलिटी के लिए, सोना बढ़े या सोना घटे, वो स्टेबिलाईज हो जाए एक प्राइस पे, तो हमारा डिमांड में कोई असर नहीं आता है। बट अभी जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी के लिए डिमांड, क्योंकि वोलेटिलिटी किसके साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है होल वर्ल्ड में, जो दो दो वॉर चल रहे हैं अभी, तो इसके साथ वोलेटिलिटी कनेक्टेड है। तो उसी के लिए ये जितना वो वॉर्स का जो सिनेरियो है, जितना अनसर्टेन होगा, उतना ही गोल्ड प्राइस का अनसर्टेनिटी बढ़ते जाएगा। तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से इट विल डिपेंड अपॉन, लेट्स से आई विल टेल यू, लेट्स से जो इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो हम लोग सुन रहे हैं कि कोई ट्रूस होने का संभावना है। वो ट्रूस होगा, या हमारा जो ये जो और एक जो वॉर चल रहा है उसमें भी ट्रूस होगा। ट्रूस जब होगा तब सोने का प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकता है। जब तक नहीं होता है, जब तक ये अनसर्टिनिटी है, ये वोलेटिलिटी रहेगा, और वो वोलेटिलिटी के साथ डिमांड जो है उसको असर रहेगा। अगर जिस तरह के नंबर्स IIGS में निकलते हुए नजर आए, काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन बाजार को लगता है कि सितंबर जो हांगकांग एग्जीबिशन है वहां शायद बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं होंगे। देखिए, दो जो आप IIGS और हांगकांग के साथ तुलना नहीं होते, क्योंकि IIGS प्राइमरीली गोल्ड ज्वेलरी के एग्जीबिशन है, और हांगकांग जो है प्राइमरीली डायमंड्स और डायमंड ज्वेलरी का होते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी के एग्जीबिशन है, जो पहले हमारे चेयरमैन साहब ने जो इनिशियल रिजल्ट देख के जो 1 लाख करोड़ बोला था, तो हमारा जो हम लोग जो रिसर्च एजेंसी जो रिसर्च किया है, कल ही हमारे पास फिगर आए हैं, तो 96,000 करोड़ का बिजनेस और ऑर्डर्स जो जनरेट हुआ है एग्जीबिटर का, वो दिखा रहा है। तो अभी तो एकदम इट इज प्रूवन दैट द बिजनेस और द ऑर्डर पोजीशन ऑफ ऑल आवर एग्जीबिटर्स विल बी वेरी गुड। ये सब जो है इंडियन मार्केट और जो मिडिल ईस्ट मार्केट, इसको देख के। बट हांगकांग का जो एग्जीबिशन है वो प्राइमरीली जो डायमंड ज्वेलरी मार्केट है, डायमंड ज्वेलरी मार्केट चाइना है और यूएस है, उसके ऊपर देख के, या फार ईस्ट का मार्केट देख के होते हैं। तो उधर पर यूएस का जो जुलाई का फिगर जो रिटेल का आया है डायमंड्स का, वो बहुत अच्छा आया है खाली। बट हाउएवर जो हम लोग का समझ में है कि यूएस बायर्स हांगकांग में थोड़ा आना कम हो गया, लेकिन चाइनीज डिमांड अभी भी हम लोग कोई असर नहीं पड़ा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक। बट जब तक वो डिमांड अप नहीं होगा, हांगकांग का फिगर अच्छा नहीं आएंगे। तो वो डायमंड ज्वेलरी का उधर ये हाल है। हाउएवर इंडियन मार्केट जो आप बोलेंगे डायमंड ज्वेलरी का, आप हाल ही में सुना है De Beers दुनिया का सबसे बड़ा जो माइनिंग कंपनी है, वो कोई इधर का सबसे बड़ा रिटेलर जो है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है डायमंड ज्वेलरी का, दोनों में मिलके जो सेल करने का जो वायदा लिया है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि रिटेलर का जो पॉजिटिविटी है डायमंड के ऊपर, हम लोग का लग रहा है वो फिर लौट के आ गया। अमेरिका में जो सिनेरियो देख रहा है, या De Beers का रिसेंट जो एग्रीमेंट आप देखा है, तो डायमंड ज्वेलरी का जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी फिर लौट के आ रहा है। ये हमारा ये दिख रहा है। ऑल्सो जो G7 ने जो एक्सटेंड किया है हाफ कैरेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस 1 सितंबर से, उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे जाते हुए? देखिए मनीषा जी, आप भी हमारा एग्जीबिशन में था जब पीयूष गोयल किसी के साथ बात हो रहा था, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत कड़ी रूप लिया है इनको लेके। और वो जो G7 के साथ जो डिस्कशन है, उन्होंने क्या बोला कि हमारा इधर डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। तो उसी का जो फलस्वरूप हम लोग देखा है कि यूएस जो है वो ग्रैंडफादरिंग ऑफ डायमंड्स एक्सेप्ट कर लिया। ग्रैंडफादरिंग मतलब जो आपका स्टॉक में जो डायमंड है उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगेंगे, और डायमंड ज्वेलरी के लिए भी डिक्लेरेशन नहीं रहेंगे। ये दो चीज जो प्राइम जो चीज है वो लोग एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो सनराइज पीरियड जो था कि इतना दिन तक खाली पेपर डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन के थ्रू आपको स्कैनिंग नहीं करना पड़ेगा, वो सितंबर 1 से लागू होने का बात थी। अभी वो 1 मार्च तक वो लोग एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो 2-3 जो चीज हुआ है बहुत अहम हुआ है हमारा सेक्टर के लिए। अभी जो सेक्टर का जो डायमंड सेक्टर का जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, उसके लिए बहुत राहत मिल जाएगा उसके लिए, वो बाहर आने के लिए, ये हम बोल सकते हैं। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दिस।
सब्यसाची जी, एक और व्यू यहाँ पर मैं एक रैपनेट इंडेक्स देख रही थी और उसके हिसाब से अगस्त में भी डायमंड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। ऑफ कोर्स जिस तरह की गिरावट हमने पिछले कई महीनों में आते हुए देखी है, उसकी जो पेस है वो अगस्त में कम होती हुई नजर आई है। काफ़ी सारे स्टेप्स इंडियन मार्केट्स में लिए गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं, काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स भी हैं। हमने देखा था कि अगस्त में काफ़ी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डायमंड कंपनीज हैं जिन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बंद कर दी थी। आप कहेंगे अब वो पीरियड है कि ये जो फॉल डायमंड में देखने को मिला, चाहे B2B में ही था, वो अब थमता हुआ दिखेगा? हाँ, एक चीज मनीषा, इसमें जो आपको जो दिख रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरर, लेकिन हमारा सूरत में हम लोग जो देखा है, जो हम लोग जब उधर पर जो सर्वे किया है, डायमंड का आप भी जानते हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज है, एक कैटेगरी नहीं है डायमंड का। जो जितना कैटेगरी है, स्मॉल डायमंड्स है, लार्जर डायमंड्स है, देन उनका VVS है, SI है। कुछ डायमंड कैटेगरी में डिमांड बरकरार है, तो वो फैक्ट्रीज में इनफैक्ट वो जो लीव था वो लीव कैंसिल कर दिया। और कुछ फैक्ट्रीज में, कुछ ग्रेड्स में थोड़ा सा डिमांड कम है, उसी के लिए ऑफकोर्स जो आप बोल रहे हैं उसका थोड़ा असर दिख रहा है। तो ये दो जो है मिक्स सिग्नल्स है। और जैसे हम बोला कि यूएस में ऑलरेडी डिमांड आना चालू हो गया है, हमारा ऐसे जो हम लोग पहले भी हम लोग बोला था, ये ईयर के एंड तक और मे बी मार्च तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और उसके बाद डिमांड जो लौट के आने का बात है वो 100% है। और आप भी बोला है कि जो गिरावट है, वो गिरावट जो अरेस्ट हुआ है दैट ये लग रहा है। और आप लोग को हम लोग कंटिन्यूसली बोला है, ये आंकड़े भी दिखाते हैं कि जब हमारा आफ्टर कोविड जब डिमांड एकदम सडनली स्पार्ट हुआ था, जब बहुत वृद्धि हुआ था, तब हमारा प्राइस एकदम 30% डायमंड का अप हो गया था। ये आप लोग देख सकते हैं आंकड़े से। वो जो प्राइस जो एकदम बोले नॉर्मलाइजेशन है, वो इसका असर है। तो हम लोग का है कि अभी तक वो प्राइस का डाउन नहीं गया है डायमंड का प्राइस, ये हमारा लग रहा है। तो देखते हैं कि आगे जाके, तो ये आप जो बोला है, हमारा भी लग रहा है कि ये जो फॉल था वो अरेस्ट हो गया है। फेयर पॉइंट। सब्यसाची, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने से, डायमंड से, इंटरनेशनल मार्केट, सभी चीज़ों पर कॉन्वर्सेशन भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी